लला काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा काऊ पे एक रे बकरिया सुने राजा के बिन पेट में पानी हो गए। अब तो सुने बालम के बिन पेट में जाड़ो राजा ने जवाब दियो देवी जय हिये में बड़ी उमंगें उठ रही हैं बेटा है जातो। मैया बोली महाराज आप एक काम करो दूसरा विवाह कर लो। सुनीति बोली महाराज आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोलो का पागल हो गई अगर हमने दूसरी शादी कर ली ना तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। मैं तू घर में है आंगन में तब तक मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैया बोली महाराज शादी आपको करनी पड़ेगी। शादी आपको करनी पड़ेगी महाराज। आप दूसरा विवाह करो। राजा बोलो वे तू जानते ना है जो सौत होती है ना वह चून की बुरी होवे। सौत चून की बुरी होवे। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। सौत चून की बुरी जहर की बुझी मान ले प्यारी तो आवत दिए निकार करे तेरी ख्वारी। तो को दिए कलेश मान उपदेश अकल की मारी और काय को कांटे बहुत खून की प्यासी। मान जा तू घर में है मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। मैया बोली महाराज हमारी बात सुनो। तुम जो कह रहे वो बात ठीक है लेकिन हमायू तो सुन ले। हमायू कछु इच्छा है सोच करो महाराज बाके सुत हो जाए बुई सुख भारी। मुझसे काय को करेगी रार रहे तावेदार बनूं गोबरहारी और इनहू पे लड़ाई करे बलम करियो न्यारी। अरे वो प्रेम से रह ले। वो जैसा कहेगी ना मैं वैसा मान लूंगी। वो जैसे रहेगी उसे वैसे रखूंगी महाराज। एक छोटी बहन की तरह प्यार दूंगी। छोटी बहन की तरह उसे आंगन में रखूंगी। मैं कभी उससे कुछ नहीं बोलूंगी। आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोलो मान जा काय को जिद ठाने की रह गई है तो ये हम समझाए रहे तो तू समझ ना रही है। महाराज शादी तो आपको करनी पड़ेगी। बोली है सुनीति के रोई रोई कहे सुनीति नारी
सजना दूजो ब्याह रचाए जो सौत मेरी घर आवे सब घर की टेल बजावे बाकी लला होए दो चार सजना जो महाराज बेटा बिन गति सुनी मोई दुनिया लगे बिहुनी बच्चा बिने महाराज जा पे कौन करे अधिकार सजना जो सजना तू जो जवाब दिया है राजा बोलो काय को तू नहीं मानती है परिवार ऐसे नहीं चल जाता आप मानती नहीं हो मेरी बात को अरे मेरी बात तो मान ले मैंने बोला ना घर में वो आएगी तो तेरी बर्बादी हो जाएगी दादा याद रखना लोग पूरे जीवन कमाए ना इंसान पूरी जिंदगी कमाता इंसान के साथ क्या जाता कुछ जाता भाई कुछ भी नहीं जाता पता है ना कमा कमा के दादा कितनी भी तिजोरियां भर लो ना और जब इंसान जाता है ना तो इंसान के साथ एक सिक्का भी नहीं जाता पता गौर से सुनना एक सेठ था एक सेठ भाई जो सेठ होगा तो उसके पास पैसा तो होगा तभी लोग सेठ बोलेंगे तो भाई एक सेठ था माताओं बहुत पैसे वाला था सेठ किसी से ढंग से बात नहीं करता था और सेठ ने बहुत अपने जीवन में पैसा कमाया और एक बार कुछ संत आए गांव में संत आए तो संतों ने भाई संतों तो अच्छा ही स्वभाव होता संतों का संतों ने कहा भाई बाबरे लोगों भजन करो एक कौड़ी भी साथ न जावे संत बोले कि भजन भगवान को करो एक कौड़ी साथ न जावे सो सेठ जी के कान में जन कहाँ आवाज पहुंची सेठ जी घूमन निकलते जावे सो कान के अच्छा हमने इतनो खजानो जो
कमाए कमाए के तिजोरियां भरे ले जको मतलब को जो संगे ना जाइए जो महात्मा का कह रहे और हमें तो जो सब संगे ही ले जाने मतलब सेठ माया में इतना मोहित है कि जो कमाए लो सो हम गठरिया बांध के संगे ले जाबे। सेठ ने सुना तो सेठ को चैन ना परू महात्मन को फिर उसने अपने घर पे बुलाया जवाब दियो महात्मा जी और कहा गांव में क्या कोई भाई जब मैं मर जाऊं ना ये जितना खजाना है सब हमारे पीछे ही बांध दो हमारे संगे जावे कोई हमें ऐसा उपाय बताओ कि जितना हमने कमाया जितनी पूरी जिंदगी मैंने कमाई करी है वो मेरे साथ जाए। अगर कोई हमें ऐसा उपाय बताएगा ना तो मैं उसे बहुत धन दूंगा उसे माला माल कर दूंगा। सो गांव के बड़े बुजुर्ग होते ना बूढ़े दादा वे बड़े समझदार होते हैं सब इकट्ठे हुए जो सेठ को समझा तो बाबर होएगा। सब बुजुर्ग इकट्ठे हुए दो चार महात्मा रहे जवाब दिया सेठ जी बात ये है जो तुम जो कह रहे कि हमने पूरे जीवन कमाया वो हमारे संगे जावे तो आप ऐसो करो तब तुम्हारे संगे जावे। बोले कैसो करें बोले जीवन में कुछ पुण्य कमाओ तो तुम्हारे संगे जावे। किसी भूखे को भोजन दो जिसके पास वस्त्र ना हो उसे वस्त्र दान करो प्यासे को पानी पिलाओ कोई रोड से जा रहा हो जो दीन दुखी है ना उसकी आप मदद करो तो जो तुमने कमाया है जितना आप तुम कमाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा बल्कि जो तुमने तिजोरी भर के घर में जो रखा है ना वो तुम्हारे साथ जाए वालों ना है। जो तिजोरी भर के तुम खजाना रखे हो इस खजाने से भूखे को भोजन दो प्यासे को पानी दो और दीन दुखी है उनकी मदद करो तो वो तुम्हारे साथ जाएगा। और यही सत्य है जब सब लोगों ने सेठ को समझाया वीरन बात यही सही है जो संत कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग कह रहे विद्वान हैं ये भी कि साथ इंसान के बही जाता है जितना इंसान दान धर्म करता है बाकी इंसान के साथ दादा कुछ भी जाने वाला नहीं है। और ये दादा बात बिल्कुल सत्य है हर एक प्राणी को पता है कि इंसान के साथ कुछ जाने वाला नहीं है सबको पता है कितना भी कमा लो जितना पुण्य दान करोगे वो जाएगा बाकी कुछ भी नहीं जा सकता। तो दादा ये शरीर है ये काया है ना ये काया ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। जो लोग गोरी चमड़ी पे मरते हो वो याद रखना है कि ये काया है ना ये शरीर है ये चंद दिनों का मेला है एक न एक धूल के कड़ में मिलना है एक ना एक दिन धूल में मिलना है इसे राख की ढेरी होना है। बड़ा सुंदर भजन है काया खोजी।